गुरुजी राधे श्याम। श्री राम श्री राम श्री गुरुजी राम। ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो अपने आप में एक उच्च पर्व माना गया है, लेकिन जब शिष्य जो है गुरु से दीक्षा लेने के बाद में गुरु को ही भूल जाते हैं, ऐसा क्यों गुरुजी? जब आदमी अर्श फर्श से अर्श की तरफ जाता है तो वो नीचे देखना भूल जाता है। देखो कितना अंतर है। आपने देखा होगा जब भी इंसान कोई चलता हुआ तो हमेशा जो देख के चलता हो तनिक है। कभी देखा है तुमने नीचे मुंह करके चलता हो? लेकिन जानवर तुमसे ज्यादा समझदार हैं। तुमने कभी जानवर देखे मुंह उठाकर चलते हुए? देखें कभी? नीचे मुंह करके देख करके चलोगे तो तुम्हें अर्श फर्श दिखाई देगा। समझा? फर्श से ऊपर आए तो तुम्हें सब याद रही कि हमारे गुरुजी और जो हमारी माताजी हमारी पिताजी हैं। लेकिन अब तुमने देखो चालू कर दो अर्श को तो तुम्हें गुरुजी और माताजी पिताजी तुम्हें कहां दिखाई देंगे? ख्याति मिलने के बाद। अच्छा, ऐसा कौन व्यक्ति हुआ जिसको मद प्राप्त नहीं होता? मद सबको आया है ना? नारद जी को आयो, भगवान के तो इतने बड़े भक्त थे वो। कैसे आयो? नारद जी तप कर रहे, इंद्र घबराए गए, बोले कुएं सुनाओ ये इंद्र मेरो वो ले ले गद्दी छीन ले। उनने अप्सरा भेजी, कछु ना कर पाई। उनने वो भेजे महाराज कामदेव, वो कछु ना कर पाए, चले गए वापस। सो नारद जी बोले अच्छा कामदेव तो मेरे को कुछ बिगाड़ी ना पाया। वाह भाई, मैं तो कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली, काम पे विजय प्राप्त कर ली। तुरंत वहां से जो है कैलाश पर्वत में महादेव बाबा के पास बोले महाराज कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली। बोले आए नारद क्या कहने, कामदेव पे जाइए। देखो मुंह से तो कह दी जो कह दी, अब अपने पिताजी से जाके मत कह दी हो, मतलब ब्रह्मा जी से जाके मत कह दी। बोले हाँ ना कहूँ। रास्ता में चलते नारद जी बोले बाबा हम तो जलते हैं, बताओ हम अपने पिताजी बताएंगे तो जो कहे क्यों मत जाके। मैं ब्रह्मलोक में पहुंचे, जाके पिताजी की बंदन करी। बोले पिताजी बोले कैसे आए? कि महाराज जी को ऐसे से करो। बोले अच्छा कामदेव पे मैं भी नहीं कर पाया, तुमने कर ली। देखो नारद, तुमने मुंह बताई तो बताई, बैकुंठ में जाके बैकुंठ नाथ को मत बताई हो। बोले लो हमारे पिताजी और जो हम तो ही जलते हैं। चलो बोले बाबा तो जो जल गए, हम तो काम पे प्राप्त ना करवाई बजाय तो हमें देख के जल गई जी हमारे पिताजी। वैसे सीधे बैकुंठ और जाके विष्णु भगवान को उन्होंने बताई। भगवान विष्णु बोले मेरे भक्त के मन में और घमंड पैदा हो जाए, भक्त के मन में भक्ति की जगह घमंड पैदा हो गया, नारद का घमंड तोड़ना पड़ेगा। नारद जी जैसी वहां से चले, उन्होंने माया से एक माया नगरी पैदा बना दी। अंदर पहुंचे वो देखी उनने तो मोहनी रूप में भगवान की माया, राज्य विश्व मोहिनी के नाम से विश्व मोहिनी, स्वयंवर रचाया जा रहा। नारद जी ने कही मेरा ब्याह है जा तो बहुत बढ़िया है, जाके संग तो बड़ी खूबसूरत है, लक्ष्मी जी ना हमारी ऐसी। तो तुरंत बैकुंठ लोट में दोबारा वापस आए। बोले महाराज कि हाँ कैसे आए दोबारा? बोले कछु ना मेरा मन कराया को ब्याह कर लूंगा। बोले फिर? बोले ने वो सुंदर बनाए दो। बोले कैसे सुंदर बनाऊं? बोले अपने ऐसे ही रूप दे दो। बोले मेरे तो नरे रूप है, तुम बता कौन सा रूप दूं? बोले अपना हरे रूप दे दो। और हर माने बंदर, भगवान ने बाबू बंदर को रूप महाराज जी को बना दो। अब वो आ गए वहां सभा में, तो उस सभा में तो भोले बाबा हुए, भगवान विष्णु बैठे हुए। अब विश्व मुनि आवे वो गर्दन जो चिका में उन्हें देख के पल्लंग आवे ना। लास्ट माने माला जाके भगवान विष्णु के गले में जो माया आई,
वो दो गढ़ में बैठे हुए, वो उनको देख के हंसवे लगे। नारद जी वैसी गुस्सा आ रही कि उनकी जोरू चलेगी, ब्याह है रो टूट गो, और वो हंस रहे तो और ज्यादा। तो उनने सारा करो पानी में देखो, पानी में देखो। जब नारद जी ने पानी में अपने आप को झांक के देखो तो बंदर को स्वरूप। तो पहले तो उन गणन को न श्राप दियो, अब आगे बात सीधे जाके है विष्णु लोक में भगवान विष्णु को श्राप दियो कि क्या तरीका था, मैं स्त्री के वियोग में और भटक रहा हूँ, ऐसी पृथ्वी लोक पर जाके अवतार लियो और पत्नी के वियोग में वन में भटकोगी। तो भगवान ने नारद जी को घमंड को नाश कियो ना। भगवान अपनी भक्तों को कभी भी गलत रास्ते पे जाता है उसे रास्ता दिखाते हैं। देखने वाला होना चाहिए, देख करके भी अनदेखा करते हैं। पहली बार ठोकर लगी तो अंधो ना कहावे, दोबारा ठोकर लगी तो अंधो ना कहावे, दोबारा ठोकर लगी तो बात बड़ा अंधो कोई ना कहावे। देख के ना चलो बार बार ठोकर खा रहे हो तो इसीलिए सारी व्यवस्था संभल करके समझ करके किसी कार्य को करते उसमें आनंद आता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री